8-1, 13-0 और 4-0 ये है स्कोर लाइन AFC क्वालिफाइंग राउंड की फुटसॉल की। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम फुटसॉल के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए गया था क्वालिफाइंग राउंड खेलने के लिए सऊदी अरब में, और पाकिस्तान अपने तीनों मैच हार चुका है। कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव यही है कि हमने वहाँ पे फर्स्ट टाइम जाके पार्टिसिपेट किया, लेकिन पार्टिसिपेट करना मकसद नहीं था। आप एक नेशनल बैच पहन के जा रहे हो, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो, पाकिस्तान का फ्लैग आपके साथ, और आप जाके पूरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। पहले हम स्क्वाड देख लेते हैं जो PFF ने अनाउंस किया था। गोलकीपर मोहम्मद जैद और मोहम्मद ताहिर। एंकर डिफेंडर्स में मोहम्मद हमजा खान, हमजा नुसरत, जुहैर अल्ताफ़, आसिफ अहमद। राइट विंग पे हसान जफ़र, अब्दुल हन्नान, यूसुफ अहमद, शम्स ताज। लेफ्ट विंग पे मोइस सजाद, मोहम्मद बिन मसूद, आरिज महमूद। और पिवट स्ट्राइकर्स में जो लेके गए थे मोहम्मद अदन को, मोहम्मद अली, रियाज खान और जैदुल्ला खान को। तो पहले स्क्वाड की सिलेक्शन पे बात करेंगे। स्क्वाड जो सिलेक्ट किया वो PFF ने किया है ट्रायल बेस पे। ट्रायल कंडक्ट किए ओनली लाहौर में, और वहाँ से उन्होंने सेलेक्ट कर लिए। और ये लड़के उस ट्रायल में भी, इसमें काफ़ी लड़के ऐसे थे जो फिटनेस में नहीं थे और जो इन मैचेस में भी फिटनेस पे नज़र नहीं आए। पिवट स्ट्राइकर्स जो आपने यहाँ रखे हुए हैं उनको मैंने कभी पिवट रोल में खेलते हुए नहीं देखा। PFF ने नेशनल्स करवाए थे लाहौर में, पेशावर में, कराची में, इस्लामाबाद में। अगर आपने नेशनल्स के बिहाफ पे टीम सेलेक्ट नहीं करनी थी तो उस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा किया आपने? वहाँ पे जो गोल स्कोरर थे, वहाँ पे जो लड़के थे जो नज़र आए थे कि भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आपने उनको निगलेक्ट कर दिया और आपने ट्रायल रख दिए। और जब आपने ट्रायल रखे तो समझ आ गया था कि आपने ट्रायल में किन को सिलेक्ट करना है, और आपने उन्हीं को सिलेक्ट किया और उन्हीं को खिलाया भी। तो ये ट्रायल में जो स्क्वाड सिलेक्ट किया है उसको देख के लगता था 2 से 3 स्पॉन्सर्ड क्लब हैं जिनसे इन्होंने लड़के उठाए हैं। स्क्वाड जो है वो नेशनल्स के बिहाफ पे सिलेक्ट नहीं किया, और जो लड़के डिजर्विंग थे ये स्क्वाड बेहतर हो सकता था। उसके बाद जब स्क्वाड सेलेक्ट कर लिए फिर आपने कैंप लगवाया। कैंप में भी आपके लड़के फिटनेस में नहीं आ सके। पिच पे ही नजर आ रहा था कि आप फिटनेस पे नहीं है। स्टेमिना का बहुत इशू था, फिटनेस का बहुत इशू था, टचेस का बहुत इशू रहा है। आई डोंट नो क्या ट्रेनिंग करते रहे हैं। उसके अलावा अगर आप मैचेस देखें, 1 गोल हमने सिर्फ किया है 3 मैचेस में, क्योंकि हम कुछ क्रिएट नहीं कर पाए। मुझे तीनों मैचेस में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि पाकिस्तान कोई गोल करने वाला है। जो लास्ट मैच था हमारा उसमें हमने डिफेंडिंग फॉर्मेशन से खेला है, तो हमने डिफेंडिंग फॉर्मेशन से पहले क्यों नहीं मैच में स्टार्ट किया। हमने 8 गोल वहाँ पे खाए, सऊदीया से हमने 13 गोल खाए। गलत टैक्टिस की बुनियाद में लड़कों को डाउन कर दिया। आज लास्ट मैच में जो डिफेंडर थे, डिफेंडर अनाउंस था, उसको पिवट का रोल दे दिया गया। क्यों? तीसरे मैच में आपकी सिलेक्शन एक्सपोज हो गई है। आखिरी मैच में जाकर जो डिफेंडर था उसको पिवट का रोल दे दिया। तो जो पिवट यहाँ मौजूद था उनको क्यों नहीं लेके गए? कि 2 से 3 टीम जो है हमारी बड़े शहरों में टीम्स हैं वो पेड टीम्स हैं। कोई भी लड़का उनके खिलाफ खेलता था, फुटसॉल में गोल मारता था, वो उठा के उसको अपने बेंच पे बुला लेते थे। एक टीम के पास 30-30, 35-35 लड़का है। ये पूरी मुल्क की टीम नहीं थी, ये 2-3 शहरों की, और 2-3 शहरों में से भी 3-4 टीम्स में से एक टीम बनाई गई थी। उसकी परफॉर्मेंस सबके सामने है। जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपने दावे किए कि आप देखिएगा हम क्या करके आएंगे, और जब आप मैच हारे हैं तो अब आप कह रहे हैं जी हमारा फर्स्ट टाइम था। और जो कोई अगर तनकीद करे आप उससे कह रहे हैं हमसे ज़्यादा फुटबॉल नहीं जानता। अपने मेडल है वो सजा दिए जी हम जी पायोनियर हैं, हमने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को लेके गए हैं AFC के लिए क्वालिफाइंग राउंड में, हम फर्स्ट टाइम हो गए हैं। फर्स्ट टाइम मैटर नहीं करता। आप फर्स्ट टाइम गए थे तो आपने कोई परफॉर्मेंस भी दिखानी थी। अगर फर्स्ट टाइम का बैच ही लेके घूमना था आपने, तो फर्स्ट टाइम का बैच तो लग गया है, लेकिन फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करने के बाद जो पाकिस्तान के फ्लैग पे बैच लगा है 8-1 इराक से, 13-0 सऊदी अरब से, और चाइनीज़ की टीम से 4-0। पॉजिटिव इसमें यह है कि चलो जो यंग लैड थे उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। लेकिन अब ये है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम गए हैं तो नेशनल कप जो किया करवाया था PFF ने उसको कंटिन्यू करना चाहिए, और उसके बिहाफ पे जो है आपको टीम्स बनानी चाहिए। अगर आपने ट्रायल करने ही हैं फिर लाहौर में ही क्यों, पूरे पाकिस्तान में करें, कोयटा में करें, इस्लामाबाद में करें, कराची में करें, पेशावर में करें, पूरे पाकिस्तान में करें। अगर आपने सिस्टमेटिकली तौर पे लेके चलना है और पाकिस्तान के लिए चलना है। अदरवाइज़ अगर आपने वैसे ही सिस्टम चलाना है तो कोई मसला नहीं है। 11 साइड फुटबॉल भी यहाँ पे चल रहा है, उसका भी कोई हाल वाली वारिस नहीं है। हमारी जितने जमाने के दौर में वहाँ पे पाकिस्तान में फुटबॉल बैन नहीं रहा है। जो है पॉजिटिव तो यही है कि हमने पार्टिसिपेट कर लिया, बाकी इसमें से कुछ पॉजिटिव निकालना इस टाइम मुश्किल है। डिसहार्ट है परफॉर्मेंस पे, ज़ाहिर है हमने बैठ के मैच देखे हैं, हम उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। लड़कों का कसूर नहीं है, जो सिलेक्ट करने वाले उनका कसूर है, और जो खिलाने वाले उनका कसूर है। लड़कों का कसूर नहीं होता। जो सिलेक्ट करने वाले उनको कौन से टूल्स चाहिए तो उनको नहीं आइडिया था, और उसका उन्होंने तीसरे मैच में बताया है कि उनके पास टूल्स सही नहीं थे, उन्होंने सिलेक्शन सही नहीं की हुई थी। तनकीद कर रहे हैं बेहतरी के लिए, चीज़ें बेहतर हो सकती थी, और आप लोगों को पता है, जो टीम के साथ मौजूद है मैनेजमेंट, उनको पता है चीज़ें बेहतर हो सकती थी ना। ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कर रहे हैं कमेंट में। देखते रहिए सैम स्पोर्ट्स।